हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है और इसको जरूर देखें। अगर आपका पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के में पड़ा हुआ, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस करने के बाद एनटीए का जो नया पैटर्न है, किस चैप्टर से कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है और किन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, जिससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, किस चैप्टर से प्रश्न पूछा रहे हैं, ये पूरा एनालिसिस हमने किया है बहुत मेहनत के आधार पर। फिर हमने ये वीडियो बनाया है। पूरे प्रश्नों को देखने के बाद फिर इतना लिखा है, फिर उसके बाद फिर हमने वीडियो तैयार की है। तो ग्रुप सी और डी अगर आपके एग्जाम है तो इन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो दोस्त ग्रुप सी और डी का पेपर देने वाले हैं। तो आपके पास आज जो हो गई 13 तारीख आपकी हो गई है और 14, 15, 16 3 दिन आपको लगभग मिल रहे हैं और 17 को तो एग्जाम ही है। तो 17 को लगभग फिर भी आप पढ़ सकते हैं सुबह तक हैं, तब भी लगभग 3 से 4 दिन आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 दिनों में कितना रिवीजन करना चाहिए, जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो कर ही लें, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी आपको पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछना है इनको हम आपको दिखाने वाले हैं एकदम रियल डाटा के आधार पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो एनालिसिस है, तो ये टॉपिक्स यहाँ पे इधर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं हिंदी के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने ये येलो कलर से टिक लगाया है, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं हिंदी में। और यहाँ पे ड्राइवर में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें कितने पूछेंगे, स्टोनो में कितने पूछेंगे। इसके अलावा ये यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर था तब 2016, 17, 18, 19 में जो हुआ था उसके आधार पर है, तो उसमें आपको नहीं देखना है, बस इसी में देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे आप लोग, तो लोकोक्तियाँ और कहावतों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर में 2 प्रश्न पूछेंगे, स्टोनो में 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, विराम चिन्ह से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। कारक की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर पहले है, तो ड्राइवर का 1 प्रश्न है और स्टोनो में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। संधि की अगर बात करेंगे तो संधि में 0 प्रश्न स्टोनो में आया है और संधि यहाँ पर कितना आया, 1 प्रश्न आया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें देखते चले जाएंगे। तो जो टॉपिक्स में येलो कलर हमने लगा दिया है, आप उन्हीं टॉपिक्स को जरूर सही से पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उपसर्ग एवं प्रत्यय से एक प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। संज्ञा से अगर देखेंगे तो इसमें ड्राइवर में कोई प्रश्न नहीं आया था, जबकि स्टोनो में 1 प्रश्न आया था। सर्वनाम से अगर बात करेंगे तो सर्वनाम में अगर बात करेंगे तो 1 प्रश्न आया था स्टोनो ड्राइवर में और 2 प्रश्न जो है सर्वनाम से आए थे ड्राइवर में। ठीक है, सॉरी, ड्राइवर में 1 प्रश्न आया था और स्टोनो में, ये पहला ड्राइवर है, दूसरा स्टोनो है। ठीक है, ऐसा ही है। पहले वाला ड्राइवर वाला है, दूसरा वाला स्टोनो वाला। आगे अगर देखेंगे इसमें इसी तरीके से, तो दोस्तों विशेषण से यहाँ देख सकते हैं 2 और 1। वर्णमाला से यहाँ पे जो है ड्राइवर में 1 प्रश्न पूछा गया था और स्टोनो में कोई नहीं पूछा गया है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से यहाँ पर ड्राइवर में 1 को नहीं पूछा गया है, जबकि स्टोनो में 1 प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा और आगे अगर देख लेंगे दोस्तों, तो शब्द शुद्धि में अगर देखेंगे तो 1 प्रश्न आ जाएगा ड्राइवर से और स्टोनो से में कोई प्रश्न नहीं है। पर्यायवाची में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ड्राइवर में 3 पूछे गए हैं, स्टोनो में 1 भी नहीं पूछा गया है। विलोम शब्द की अगर बात करेंगे तो ड्राइवर में 1 को नहीं पूछे गए हैं और स्टोनो में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वाक शुद्धि की अगर बात करेंगे तो वाक शुद्धि ड्राइवर में 1 को नहीं पूछा गया, जबकि स्टोनो में 2 पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से और जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए ये सब छोड़ दिए गए हैं, जो हमने टिक लगाए हैं, बस इन्हीं टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है। काल से जो है ड्राइवर में 1 पूछा गया, स्टोनो में 1 को नहीं पूछा गया। लिंग में 1 प्रश्न पूछा गया ड्राइवर में, स्टोनो में 1 को नहीं पूछा गया। ठीक है, इसी तरीके से अलंकार से 1-1 प्रश्न पूछा गया, तो अलंकार आप पढ़ सकते हैं। समास में अगर देखा जाए तो 1 प्रश्न पूछा गया है। गद्दान से 5 प्रश्न पूछे गए थे ड्राइवर में और 6 प्रश्न पूछे गए हैं स्टोनो में। और निपात से 1-1 प्रश्न जरूर आया, तो निपात आप जरूर देख करके जाएँ। हाँ, इस समय में निपात जो है आ सकता है। इसके अलावा रस वगैरह जो है इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो जो टॉपिक नहीं इनसे नहीं पूछेंगे तो आप पहले तो पढ़े होंगे, लेकिन रिकॉल करने के लिए आप इतने टॉपिक्स को जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए ये आपको क्लियर हो गया। हम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप इनको देखेंगे। तो इन टॉपिक्स को जरूर क्लियर कर लें जिसमें हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे जीके की, कि जीके में जो है क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको 16-17 वाला नहीं देखना है, केवल स्टैटिक जीके देखेंगे। तो स्टैटिक जीके में यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो स्टैटिक जीके का जो यहाँ प्रश्न बन रहा है, स्टोनो में 7 प्रश्न बने हैं। अब यहाँ स्टोनो पहले हो गया, ड्राइवर बाद में हो गया, याद रखना। और ड्राइवर में 5 प्रश्न बने हैं। करंट अफेयर से 2-2 प्रश्न बने हैं। इतिहास से अगर देखा जाए तो 2-2 प्रश्न दोनों में बराबर आए हुए हैं। भूगोल का वेटेज बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो आज भूगोल बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएँ। 6-6 प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं भूगोल में, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, साइंस की अगर बात करेंगे तो 1 प्रश्न स्टोनो में बना था, जबकि ड्राइवर में 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर बने थे। अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में यहाँ पर 1 प्रश्न स्टोनो में बना है, जबकि वहाँ पे ड्राइवर में 2 प्रश्न यहाँ पे बने थे। कंप्यूटर से कोनो प्रश्न
प्रश्न नहीं आया है, जबकि अर्थशास्त्र एक प्रश्न यहाँ पर दोनों में बना है। अन्य में जो बचेगा 1-2 प्रश्न और बढ़ जाएंगे, रीजनिंग वगैरह में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टोनो में रीजनिंग का जो क्वेश्चन है घुसा दिया है कुछ, तो ये भी आप याद रखेंगे, तो वो हम नहीं बताने जा रहे हैं, तो अब अन्य में वो अपना ऐड कर लेंगे उनको, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछा है, तो साइनोनियम्स की अगर बात करें तो स्टोनो में 1 पूछा है, ड्राइवर में पूछा है। टेंस से अगर बात करें तो स्टोनो में 1 को टेंस से प्रश्न नहीं आया है, जबकि ड्राइवर में 1 आया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करेंगे ये पार्ट ऑफ स्पीच से अगर बात करें तो ये तुम्हारा हो गया नाउन, प्रोनाउन वगैरह, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक-एक प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। स्पेल्ड वर्ड मीनिंग के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो 2-2 प्रश्न यहाँ से बन गए हैं, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस करेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो 3-3 प्रश्न बना हुआ है। इसमें एरर पार्ट वाई करके नहीं देता है, वो वाला एरर वाला, उस तरीके से 3-3 प्रश्न यहाँ से बन गए हैं दोनों में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर बात करेंगे तो स्टोनो में भी 2 आए हैं और ड्राइवर में भी 2 आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो स्टोनो में देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ के जाएँ, 3 आए हैं और 2 आए हैं, तो अच्छे लेवल के जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो 1 आया है स्टोनो में, और जबकि इसमें नहीं आया ड्राइवर में। पैसेज की बात करें तो 5-5 नंबर का पैसेज बन जाएगा, क्लोज टेस्ट 5-5 नंबर का क्लोज टेस्ट बन जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव की बात करें तो एक्टिव पैसिव से प्रश्न पूछ रहा है, आप इसको एक बार पढ़ लें, तो 1 नंबर का आया था स्टोनो में। और होमोफोन्स जो है ये भी 1 नंबर का आया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 1 नंबर का आया था, किसमें, तो ड्राइवर में आया था, स्टोनो में नहीं आया हुआ है। 10 से इसी तरीके से एक क्वेश्चन शायद बना था, तो ये भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किए हुए हैं इन पार्ट्स को आप जरूर पढ़ के जाएँ। बाकी और ये जो पूरा सिलेबस में लिखा हुआ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो पढ़ लेंगे। टाइम बचा ही क्या, 3 दिन बचा हुआ है, तो आप जो हाईलाइट किया हुआ बस इन्हीं को पढ़ेंगे। मैथ में अगर बात करेंगे तो मैथ में कहाँ से क्या कितना पूछ रहा है इसको देख लेंगे। मैथ काफ़ी हार्ड बनाया हुआ है इस बार, अच्छा खासा मैथ है। तो अगर मैथ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत से अगर देखा जाए तो स्टोनो में 3 प्रश्न आए, ड्राइवर में 1 आए हैं। लाभ और हानि की बात करें तो स्टोनो में 3 प्रश्न आए हैं और ड्राइवर में 2 प्रश्न आए हैं। छूट से 1 को प्रश्न नहीं पूछा है। अनुपात और समानुपात से स्टोनो में 1 आया हुआ है और ड्राइवर में 2 आए हुए हैं। औसत की अगर बात करें तो 1-1 प्रश्न जो है पूछा है। चाल और दूरी से अगर बात करें तो 2 और 1 प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एकक नियम गुणनखंड से शायद 1 प्रश्न पूछा था, हमने नहीं लिखा है उसको, लेकिन यहाँ पे देखिए मेन सॉल्यूशन में त्रिभुज से खासकर प्रश्न पूछ रहा है, तो 1-2 प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। साधारण ब्याज की बात करें तो 2 प्रश्न और 1 प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 2 प्रश्न मतलब स्टोनो में 2 और उसमें 1 आया हुआ है, ठीक है। अब सरलीकरण की अगर बात करेंगे तो स्टोनो में 1 आया हुआ है, जबकि ड्राइवर में नहीं आया था। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो 1 प्रश्न आया था और इसे ड्राइवर में नहीं आया हुआ है। कार्य और समय की बात करें तो ड्राइवर में 1 आया था, कार्य और समय से, कि स्टोनो में नहीं आया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात करें तो इससे प्रश्न पूछ रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाएँ। 1 स्टोनो में आया, 3 ड्राइवर में आया है। बीजगणित में काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे हैं, तो 1 और 2 तरीके यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाई चार्ट टेबल से जो प्रश्न पूछा है अच्छा सा, तो इसको आप देख लेंगे। 3 और 1 प्रश्न पूछा गया है। भिन्नों से अगर बात करें तो 1 और 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। इसके अलावा क्रमचय संचय से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। और त्रिकोणमिति से भी 1 प्रश्न पूछा हुआ है। श्रेणी, समांतर श्रेणी से प्रश्न आया हुआ है। बार वाला भी 1 प्रश्न आया हुआ है। मिश्रण से प्रश्न आया हुआ है। तो इन चैप्टर्स को आप जो है रिकॉल कर लें। एक शायद क्वेश्चन जो है, सॉरी, प्रायिकता को लगाना हम भूल गए हैं, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसको भी आप जरूर रिकॉल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति से 1 प्रश्न पूछा था, तो ये जो 2 चैप्टर और आप ऐड कर लेंगे, इतने चैप्टर्स जो हैं ये आप ऐड कर लेंगे जो हमने येलो कलर से किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैथ का लेवल काफ़ी हाई है, तो जो आप पढ़े हुए हैं बस उसी को रिकॉल करते रहिए। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके के कौन-कौन से टॉपिक जो हैं जहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखो 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आया, मंदिर से प्रश्न आया, यूएनओ से दोनों में पूछा गया, तो यूएनओ को जरूर अच्छे से घोंट करके पी जाएँ, इसको जरूर पढ़ के जाएँ। इतिहास की अगर बात करेंगे तो मुगल काल से आया हुआ है। पृथ्वी की परतें, सतहें आया हुआ है। वायुमंडल की परतों से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, परतों वाला। जैव सिद्धांत जीवों से जुड़े हुए। जलमंडल ये भी आप पढ़ लें, ठीक है। भूमि की परतें ये भी पढ़ लें। योजना से दोनों में प्रश्न आया, तो जो येलो किया है दोनों में आया हुआ है ये, मतलब ये तो सारे आए हुए हैं, लेकिन योजना आप जरूर पढ़ कर जाएँ, जरूर प्रश्न आपको 2-2 3-3 देखने को मिल रहे हैं। वर्षा से जुड़े हुए, किस प्रकार की वर्षा, दुनिया भर की चीज़ें कहाँ से कैसे होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो आपको पढ़ के जाना है। भारतीय उपग्रह सैटेलाइट से प्रश्न पूछा गया था, तो आप जो है इसरो वगैरह के बारे में पढ़ करके जा सकते हैं। जनसंख्या के बारे में दोनों में प्रश्न आया था, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ। देखिए यहाँ पे हमने जो हाईलाइट किया ये मतलब दोनों प्रेप में आया हुआ है, ड्राइवर से में भी आया हुआ है, तो इनको तो ज़रूरी टॉपिक को तैयार कर लें। मुख्यालय और संगठन का कार्य और समय कहाँ पर क्या कितना है, ये भी याद कर लेंगे। स्टोनो में देखिए 2 फुल फॉर्म पूछा है, तो आप फुल फॉर्म आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अर्थशास्त्र एक प्रश्न आया था, कृषि वगैरह से कौन सेक्टर का है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम ये बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और टॉपिक दिए हैं।
ड्राइवर के, तो जंतु श्रेणियाँ, सुनामी, सागर, महासागर, ज्वार भाटा, सूचियों और विषय ये आया था पॉलिटी से। घर्षण बल, रासायनिक सूत्र, केमिस्ट्री से। भुगतान ऐप की बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आया था, खाक श्रृंखला से आया था, हिम नदी से वगैरह से आया था, वन से आया था, ठीक है। महात्मा गांधी से आया था, वायुमंडलीय परतों से आया था। प्रमुख दिनों से प्रश्न यहाँ पे बना हुआ था, तो आप पढ़ सकते हैं। मापनी से बना हुआ था, रोड चिन्ह से बना हुआ था, लोक नृत्य से प्रश्न बना हुआ है, आप उसको देख लेंगे। योजना जरूर पढ़ करके जाएँ, और संयुक्त राष्ट्र संघ से जरूर पढ़ के जाएँ, इस सिक्के प्रमुख संगठन जरूर पढ़ करके जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को जो है तैयार कर लीजिए, अगर आपके पास जो समय बच रहा है। और तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो सही लगा होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और इस पीडीएफ को हम जो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इन टॉपिक्स को रिकॉल करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी हुई है, ठीक है। इस पूरा एनालिसिस करने के बाद पूरा पीडीएफ बनाने में, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये है वीडियो, और आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।